साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट। साथियों, आज 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान किया गया था। इस समय लगभग 3:20 होने वाला है। जो देश भर से खबरें प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार भारत बंद कामयाब हुआ, पूरी तरह सक्सेस हुआ। पूरे देश में सबसे ज़्यादा असर भारत बंद का बिहार राज्य पर पड़ा है। बिहार में लोगों में बहुत उत्साह है और पूरी तरह सफल हुआ है। यह जब वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने कई जगह अपनी पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज और आंसू गैस और पानी की जो भीड़ प्रदर्शन कर रही है उसका इस्तेमाल किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। बिहार में कई जगह ट्रेनों को भी रोका गया है। दरभंगा है, आरा है, बहुत सारे ज़िले हैं, हर ज़िले में प्रदर्शन हो रहा है। यही हालत मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से प्रदर्शन हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST के आरक्षण में एक डिवीजन करने का आदेश पारित किया था या अथवा सुझाव दिया था, क्रीमी लेयर का उसमें डिवीजन करने का, जिसका दूरगामी परिणाम ये होता कि जो सदियों से SC/ST और आदिवासी और OBC की जो समानता चली आ रही है, एकता चली आ रही है, उसको तोड़ने का मकसद था। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इस पॉलिसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आदेश पारित किया था, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है और आज पूरे देश को दिखाई भी दे रहा है। इस तरह के आदेश, क्योंकि देश की न्यायपालिका सर्वोच्च है, हर नागरिक देश की न्यायपालिका का सम्मान करता है। एक एडवोकेट होने के नाते मैं भी करता हूँ, हमारे पूरे देश भर के एडवोकेट भाई करते हैं। लेकिन कोई भी फैसला देते समय जो एक कॉमन कॉज से जुड़ा हुआ है, वर्ग विशेष, जाति विशेष से जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है, उस पर बड़ा सोच समझ के निर्णय देना चाहिए। साथियों, इसी तरह का आपने देखा, आज से 2 साल पहले 2 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, जो SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 को खारिज करने के लिए आदेश पारित किया था, जिसका प्रोटेस्ट किया गया पूरे देश में। और 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में जो आंदोलन हुआ, उसमें SC समाज के 13 जवान शहीद हो गए। लेकिन उन जजों को सजा नहीं की गई जिनकी वजह से वो शहीद हुए, पूरे देश में आंदोलन हुआ। उसके लिए गुनाहगार कौन है? उसके लिए वो 2 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने असंवैधानिक फैसला दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस किए हुए पर ना तो पश्चाताप किया और दूसरा फैसला 1 अगस्त 2024 को उसी तरह का दे दिया कि SC/ST की, आदिवासी की जो यूनिटी चली आ रही सदियों से, इसको कैसे तोड़ा जाए। आरक्षण का तो बहाना है, आरक्षण तो ये खत्म कर नहीं सकते किसी हालत में। सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण देने का और खत्म करने का कोई राइट नहीं। संविधान हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू प्रोवाइड reservation to any community. It is the function of the government. Central government can do it. लेकिन सुप्रीम कोर्ट दे तो नहीं सकता, लेकिन लेने का कोशिश किया गया है किसी तरह से। SC/ST OBC की, माइनॉरिटी की, इनकी डिवीजन हो जाएगा, एकता खत्म हो जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। साथियों, आज उस विषय पर ना जा करके मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, आज दिल्ली में भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, जंतर मंतर पर हो रहा है, पार्लियामेंट का घेराव भी किया जा रहा है, लोनी बॉर्डर पर घेराव हुआ है, किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ, गाजियाबाद में बड़ी तेजी से हो रहा है। राजस्थान में दूसरे नंबर का राजस्थान बना है बिहार के बाद, वहाँ पर आज का जो भारत बंद है पूरी तरह सफल होता नजर आ रहा है, चाहे जयपुर हो, चाहे राजस्थान का कोई अन्य जिला हो। उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये बाबा साहब की एक कर्म स्थली रही है, कांसीराम साहब की कर्म स्थली रही है, और पेरियार साहब जिनका मूवमेंट साउथ में चला, उत्तर प्रदेश में भी वो कामयाब हुआ।
उत्तर प्रदेश के हर जिले में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। किसी भी जिले में ऐसा नहीं है कि वहाँ शांति हो। पूरी की पूरी जितनी रोड्स हैं वो नीली दिखाई दे रही हैं, शहर के शहर नीले दिखाई दे रहे हैं। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सरकार को पता लग रहा होगा कि उन्होंने क्या किया और उसका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है। साथियों, पता लगा है प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया छोड़कर कहीं विदेश घूमने चले गए हैं आज के दिन, क्योंकि शायद वो ये देख पाना उनको बर्दाश्त नहीं होता अथवा उन्हें किसी तरह का कोई सदमा लगता, इसकी वजह से उन्होंने आज के दिन देश ही छोड़ दिया। वो बाद में आएंगे। इसी तरह से आपने झारखंड में देखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहाँ ट्रेनें रोकी जा रही हैं, बसेस वगैरह सब रोड खाली पड़े हुए हैं। राजस्थान में भी कोई बस नहीं चल रही, कोई ऑटो नहीं चल रहा, सारा का सारा खाली पड़ा हुआ है। इसी तरह से अन्य स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश में असर उसका कम दिखाई दे रहा है, गुजरात में और महाराष्ट्र में भी ये असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बंद का असर दिखाई दे रहा है, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे और कोई सिटी हो, सूरत हो, कोई भी सिटी हो। इसी तरह से अन्य स्टेट जो हैं साउथ के, वहाँ पर भी असर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ कम दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कम दिखाई दे रहा है। हरियाणा में भी पूरी की पूरी असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर SC ST और OBC की 37 जातियों ने आज प्रतिज्ञा की है कि हम भारत के संविधान की कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी भी हालत में अगले चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे और उखाड़ फेंकेंगे। चाहे वो जाट कम्युनिटी के लोग हों, गुर्जर हों, अन्य OBC समाज के लोग हों, यादव हों, SC के लोग हों, ST के लोग हों, कोई भी हो, सब ने ये आज प्रतिज्ञा की हुई है संविधान को साक्षी मान करके कि हरियाणा में किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ना उसकी सरकार बनने देंगे। साथियों, उधर बिहार से चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल दिया है कि किसी भी हालत में SC ST और OBC की एकता को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, यदि गठबंधन तोड़ना पड़े तो भी NDA को तोड़ देंगे, लेकिन कम्युनिटी में दरार नहीं पड़ने देंगे। साथियों, तेजस्वी यादव पहले से, एक सप्ताह पहले से इस चीज़ की घोषणा कर चुके हैं, काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं कि ये जो आदेश पारित हुआ है ये असंवैधानिक है और इसको तुरंत वापस लिया जाए। मोदी सरकार प्रस्ताव लाए पार्लियामेंट में, अध्यादेश पारित कराए और इस असंवैधानिक आदेश को खारिज करवाए। ये उनका प्रयास है और आज भी पटना में, चाहे पूरे बिहार में कहीं पर भी है, तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। साथियों, आज अभी इंफॉर्मेशन मिली है, समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी आज मुंह खोला है और उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, हो रहा है और मैं इसका समर्थन करता हूं, समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है। लेकिन काश ये शब्द उन्होंने आज से एक सप्ताह पहले कहे होते तो कुछ असर और ही होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कुछ भी नहीं। कम से कम आज रास्ते पर आकर के उन्होंने जो बहुजन के हित की बात हो सकती है उसको कहा। साथियों, कांग्रेस की तरफ से भी गुजरात से डॉक्टर दिनेश परमार, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी घोषणा की है गुजरात बंद हो रहा है और वहाँ पर जो भारत बंद का कार्यक्रम चल रहा है उसमें वो वहाँ अगुवाई कर रहे हैं और जगह जगह घूम करके भारत को बंद कराने में सहयोग कर रहे हैं। और उन्होंने मैसेज भेजा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो SC ST और आदिवासी समाज के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, इनकी एकता को विखंडित नहीं होने दिया जाएगा। चाहे हाई कोर्ट पास करे ऑर्डर, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, चाहे मोदी सरकार करे, किसी हालत में। साथियों, अफसोस की बात तो ये है, चाहे मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, गुनाहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो SC ST OBC के MP, सांसद और विधायक ही हैं, जो कि वहाँ पर चोर की तरह मूर्ख बने बैठे हुए हैं और समाज के हित में कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए योगी जी बड़े रुतबे के साथ, बड़े गुस्से में आकर के, कभी कभी बड़े अभिमान में होकर के बात करते हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। ये कौन करवा रहा है? यदि वहाँ SC ST OBC के जो विधायक बीजेपी में बैठे हुए हैं वो सतर्क हो जाएं
तो योगी जी की मजाल नहीं, हिम्मत नहीं किसी तरह का इस तरह का असंवैधानिक कोई स्टेटमेंट दे दें। एक बार वो कह रहे थे क्षत्रिय होना क्या गुनाह है, अरे शूद्र होना क्या गुनाह है, ओबीसी होना क्या गुनाह है, माइनॉरिटी होना क्या गुनाह है। आप किस बल पर ये बात करते हो? एक आदमी, आम आदमी बात करे मान भी ली जाए, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की भड़काऊ बात करे, उसको कौन बर्दाश्त करेगा, कौन माना जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री वो किसी जाति विशेष का नहीं होता, वो पूरे स्टेट का होता है। इसी तरह से आज का कार्यक्रम जो पूरा देश देख रहा है, वो 2 अप्रैल 2018 का जो भारत बंद का कार्यक्रम था उसको भी क्रॉस कर गया है और मजबूती के साथ इसे सफल कार्यक्रम कहा जा सकता है। साथियों, हमारे बीच में कुछ लोग फिरोजाबाद से आए हुए हैं। वो आए थे दरअसल में जंतर मंतर पर, तो उनको पता लगा तो बहुजन पैगाम के कार्यालय पर आ गए। तो उनसे भी मैं पूछूंगा कि आज भारत बंद क्यों है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ से आए हो? फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ क्यों आए, दिल्ली क्यों आए? ये मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिली जुली रणनीति के आधार पर दलितों का आरक्षण खत्म करने के लिए, क्योंकि हम पूरे समाज एक हैं और किसी भी सूरत पर समाज को बंटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो, ये देखिए अनिल कुमार जी हैं, क्या काम करते हैं आप? हम चूड़ी का काम करते हैं। देखिए वहाँ फिरोजाबाद में चूड़ी काम करते हैं। अपना चूड़ी का कारोबार छोड़ करके जो भी पैसे कमाते हों वो तो वही जाने, सब छोड़ करके केवल SC ST की एकता के लिए, पूरे बहुजन समाज की एकता के लिए वहाँ से आप जंतर मंतर आए। वहाँ पर जो नज़ारा देखा उसके पश्चात यहाँ आए और उन्होंने साफ कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार की मिली भगत है जिसकी वजह से इस तरह का ऑर्डर पास किया गया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक ऑर्डर क्यों पास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आज सरकार के अधीन काम कर रहा है और ये असंवैधानिक काम है, इसका विरोध होना चाहिए पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट तो देश का सुप्रीम कोर्ट है, पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है। भारत का हर नागरिक अपने सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर गर्व करता है। कहीं कुछ हो जाए तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह के ऑर्डर पास करने लगे असंवैधानिक, तो देश की जनता कहाँ जाएगी? साथियों, आज देश के लोगों ने, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे चिराग पासवान हो, मायावती जी भी हों, अखिलेश जी हो, कोई भी हो, सभी ने कोलोजियम को चैलेंज किया है कि कोलोजियम के माध्यम से अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती नहीं होने दी जाएगी। मैं जानता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुसार इन वर्गों का आरक्षण नहीं है, हो भी नहीं सकता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। ये भी व्यवस्था संविधान में नहीं है कि वहाँ पर ब्राह्मण और बनिया 2 ही कम्युनिटी के जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होंगे। लेकिन ये तो पुश्तैनी धंधा बना लिया, सदियों से चले आ रहे हैं। दादा जज, बाबा जज, बाप जज, बेटा जज, पोता नाती, जितने भी उनके परिवार के लोग हैं वही जज होंगे, दूसरे नहीं होंगे। कितने ओबीसी के जज हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में? 34 में। कितने SC ST के हैं, कितने माइनॉरिटी के हैं, कितने सिख हैं? तो ये एक वहाँ पारिवारिक हेरेडिटरी कैरेक्टर जो क्रिएट किया गया है वो गलत है। कोलोजियम निष्पक्ष नहीं है और इसके लिए इस व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति के कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। अब जो भारत के हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां होंगी, पूरा देश चाहता है वो संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, जिसमें हर वर्ग का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मेरिट के आधार पर होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि बगैर मेरिट के तो कोलोजियम कर रही है। जो नाम आ जाते हैं वर्ग विशेष के, उन्हीं को कर दिया जाता है। उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्या उनकी मेरिट है, कितने केस डिसाइड किए, क्या रिजल्ट आया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हमारे देश की जो निष्पक्ष निर्भीक न्यायपालिका है वो आज कोलोजियम के माध्यम से खतरे में आ गई है। साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ओथ लेते हैं, उस समय कहते हैं ओथ लेते समय कि वो निष्पक्ष और निर्भीक होकर के विदाउट एनी फियर एंड फेवर वो काम करेंगे। लेकिन आज स्पष्ट हो गया
विदाउट फियर एंड फेयर तो काम करते ही नहीं, किसी का फेवर करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में कितने फैसले होने के लिए पड़े हुए हैं, ऑर्डर रिजर्व रखे हुए, पेगासस का मामला हो, पीएम केयर फंड का मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का मामला हो, कितने मामले गिनाऊं, सारे के सारे रिजर्व हैं, कोई ऑर्डर पास नहीं हो रहा है। सीजीआई साहब समय देख रहे हैं, रिटायर हो जाएंगे, जो सीजीआई आएगा वो फैसला करेगा आखिर में। लेकिन ये सवाल देश की जनता पूछ रही है मौजूदा माननीय सीजीआई साहब से कि इसी केस का फैसला करने की आपको क्या जल्दी थी कि SC/ST को 2 भागों में बांट दिया जाए। इट इज द क्वेश्चन। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को आज नहीं तो कल देना ही होगा। इससे क्या फायदा हुआ? अरे इतना जन सैलाब, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला दिया होता जो देश हित में और जनहित में होता, और लोग इतनी भीड़ करके पूरे देश में उसको अप्रिशिएट करते, सारा संसार भारत के सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट करता कि भारत का वो सुप्रीम कोर्ट है जिसको वहाँ की जनता इस तरह से अप्रिशिएट कर रही है, सड़कों पर उतर करके नारे लगा रही है और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो तो काम किया नहीं, उल्टा काम कर दिया। ये सब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहा है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहा है तो भारत की न्यायपालिका के खिलाफ जा रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक भी है, असंवैधानिक भी है। इस तरह से जो मौजूदा जजेज हैं, आगे जज आएंगे, उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह का कोई फैसला न दें जो कि देश विरोधी हो, समाज विरोधी हो, वर्ग विशेष का विरोध करने वाला हो। ये फैसला ठीक नहीं है, असंवैधानिक। संविधान के किसी भी आर्टिकल की परिभाषा जज को, किसी भी जज को, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, अपनी तरफ से बनाने की इजाज़त नहीं है। जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट बना रहा है अपने आप से, वो संवैधानिक परिभाषा से ये काम करे, तभी उसे देश के लोग स्वीकार करेंगे। वरना ऐसा ना समझा जाए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही संविधान पढ़ा है, कानून पढ़ा है, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है। सबने पढ़ा हुआ है और आज लोग पढ़कर के ही रोड पर निकले हुए हैं, बगैर पढ़े नहीं निकले हुए हैं। साथियों, बातें बहुत गंभीर हैं। आज देश की जो हालत होने जा रही है, समस्याएं डेली क्रिएट हो रही हैं, समाधान किसी का भी नहीं हो रहा है। आज पूरे देश का नौजवान, युवा, बेरोजगार, शिक्षक, किसी वर्ग के लोग हैं रोड पर दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा काम क्यों किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जो भी जिम्मेदार है, क्या वो दंड का अधिकारी नहीं है? उसके लिए मैं इस समय कुछ नहीं कहूँगा। देश की जनता स्पष्ट शब्दों में कह रही है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी अदालत है पूरे भारत में तो जनता की अदालत है, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। जनता फैसला करेगी, वही माना जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। और आज जिन भाइयों बहनों, सभी देशवासियों ने मिलकर के आज के कार्यक्रम को सफल बनाया है, सब धन्यवाद के पात्र हैं। वाल्मीकि समाज हमारे भाई हैं और उनको रिजर्वेशन दिया हुआ है। एजुकेशन की व्यवस्था उनके लिए स्पेशली की जानी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। और समकक्ष धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जो SC/ST का रिजर्वेशन 22.5% है, उसको बढ़ाकर कम से कम 27% करना चाहिए। और OBC का 27 से बढ़ाकर कम से कम 33% करना चाहिए। तब जाकर के कहीं समस्या का समाधान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय बहुजन एकता। बहुजन एकता जिंदाबाद।